जीते जी मरने का अर्थ है संसार से अचेत हो जाना। जब साधक आंखों के केंद्र पर यानी आज्ञा चक्कर या त्रिकुटी में पहुंच जाता है तो उसकी रूहानी प्रगति शुरू हो जाती है। उसकी आत्मा शरीर के 9 दरवाजों से सिमटकर आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है और शरीर चेतना शून्य यानी मुर्दे के समान हो जाता है। साधक की आत्मा अंदर के आध्यात्मिक जगत में तभी प्रवेश करती है जब शरीर अचेत हो जाता है, परंतु शिष्य अंतर में पूरी तरह सजग रहता है। वहां उसकी चेतना पूर्णतः सक्रिय रहती है। आत्मा को स्थूल शरीर में से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की इस क्रिया को संतों ने जीते जी मरना कहा है। कबीर साहब और अन्य संतों द्वारा प्रयुक्त जीते जी मरना, मृत्यु से पहले मरना और मरकर फिर से जी उठना आदि कथनों को विद्वानों ने केवल अलंकारिक कथन माना है। उनका विचार है कि जीते जी मरने का भाव संसार के प्रति मृत यानी उदास हो जाना है, संसार के आकर्षणों में से अनासक्त हो जाना है। इस प्रकार पंडितों और विद्वानों ने संतों के जीते जी मरने की वास्तविक रूहानी अवस्था को वैराग्य की अवस्था समझ लिया है। परंतु मृत्यु के समय आत्मा के विभिन्न अंगों, हाथ पैर, धड़ आदि से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और वहां से निकलकर शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। संतों द्वारा सिखाए गए अभ्यास में शिष्य की आत्मा इसी प्रकार शरीर को छोड़कर आंखों के केंद्र में आती है और वहां से रूहानी मंडलों में प्रवेश कर जाती है। परंतु इस अवस्था में उसे शरीर से जोड़े रखने वाला वह सूक्ष्म तार नहीं टूटता जो मौत के समय टूट जाता है। अभ्यास के बाद शिष्य की आत्मा वापस शरीर में आ जाती है। जीते जी मरने की अवस्था प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का एकमात्र साधन है। कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पुण्य जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो इस प्रकार जीते जी मरकर नाम में समा जाते हैं उनकी लीव फिर शून्य अर्थात माया रहित शुद्ध आत्मिक मंडलों में लगी रहती है। जीवत मरो मरो पुन जियो, पुनरव जन्म न होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रैया लिव सोई। जीते जी मरने की यह अवस्था गुरु द्वारा दिए गए नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है। इसका उल्लेख सभी संतों ने किया है, चाहे कोई भी संत हो। और फिर साहिब कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए शब्द के अभ्यास से मैंने अपने आप को पहचाना और जिंदा रहते हुए मरने की विधि सीखी। मेरे गुरु कहते हैं जब हम जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं तो मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं। मुस्लिम संतों ने भी जीते जी मरने को परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि जब तक तू शरीर को खाली नहीं करेगा तू रूहानी आनंद की गली में पैर नहीं रख सकेगा। कबीर साहब ने यही भाव प्रकट किया है इस तरह से, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखे जो जीवित ही मर जाए। मृत्यु के द्वार में से सबको गुजरना पड़ता है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। मृत्यु का भय और मरने के बाद क्या होगा इसका डर हर मनुष्य के ऊपर छाया रहता है, परंतु संतों के शिष्य को मौत का कोई डर नहीं होता। वो मृत्यु को जीत लेता है क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार में से जाता और आता है। मौत उसके लिए कोई रहस्य नहीं होती क्योंकि वह अपने अनुभव के द्वारा उसे अच्छी तरह जान चुका होता है।
कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, यानी अभ्यासी मृत्यु को आनंद की घड़ी मानता है। जो मृत्यु को जान चुका है, हर रोज देखता है, उसको मौत से डर कैसा। वो सबसे जुड़कर उसने ये जान लिया कि शरीर को त्यागने के बाद वह अविनाशी परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। फिर कबीर साहब कहते हैं, जे को मरे मरण है मीठा, गुर प्रसादी जिन ही मरे दीठा, राम रमे रमी जय जन्म हुआ, कहे कबीर अविनाशी हुआ। मरने के बाद हर जीव को शरीर छोड़कर सूक्ष्म जगत में जाना पड़ता है, परंतु संत कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि शब्द के अभ्यास द्वारा जीते जी उस जगत में पहुंच जाओ जहां मरने के बाद जाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ परम ज्ञान यही है कि शिष्य अंतर के जगत में जीते जी प्रवेश करे और शून्य मंडल अर्थात मन तथा माया से परे के चेतन लोक में पहुंचे। जीव को चाहिए कि शरीर छूटने पर उसे वहां जाना है, उसका अनुभव जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर ले। कहे कबीर गुरु परम ज्ञान, सुनि मंडल में धारो ध्यान, पिंड परे जीव जह जहां, जीवत ही ले रखो तहां, जीते जी मृत्यु की क्रिया आत्मा को स्थूल जगत के बंधनों से छुड़ाने की क्रिया है। जब अभ्यासी अपनी इच्छा से शरीर के चोले को उतारकर अंदर के रूहानी जगत में प्रवेश करता है, तब ही उसे यह ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। अब वह प्रभु के गुणों का चिंतन करने और उसमें समाने के योग्य हो जाता है। कबीर साहब के अनुसार ऐसा व्यक्ति बिरला होता है जो जीते जी मरता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होकर प्रभु का गुणगान करता है और जहां भी देखता है वह उसे ही पाता है। कबीर ऐसा एक आद जो जीवत मृतक होय, निर्भय होय के गुण रवे, जत पेखत तत् सोय। शरीर को खाली करके अंदर जाना ही मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। सभी संतों का कथन है कि जीते जी मरना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं कि जो जीते जी मरने की विधि जान लेते हैं वे अंतर के 5 रूहानी मंडलों में प्रवेश करके वहां के आनंद का अनुभव करते हैं। उनको वह अनुपम वस्तु प्राप्त हो जाती है। वे अपने अहम से मुक्त होकर परमात्मा में समा जाते हैं। जो जीवित ही मर जानो, तो पंच सयल सुख माने, कहे कबीर सो पाया, प्रभु भेटत आप गवाया। कबीर साहब के अनुसार इस अवस्था की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही हो सकती है। अपने एक दोहे में वे कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे शब्द का बाण मारा तो मैं गूंगा बहरा और मतिहीन हो गया तथा इन पैरों से लंगड़ा हो गया। अर्थात जीते जी मरने से मेरी आत्मा रूहानी मंडलों में चली गई और जहां शरीर, इंद्रियों और बुद्धि का कोई उपयोग नहीं। और आगे कहते हैं कि सतगुरु के बाण की चोट से मैं सुख की अवस्था में पहुंच गया। अब मैं नहीं मरूंगा न जीऊंगा। वे लोग अमर हो जाते हैं जो इस प्रकार जीते जी मर जाते हैं। लागी गासी सुख भया, मरे न जीवे कोई, कहे कबीर सो अमर भया। जीवत मृतक होए, गूंगा हुआ बावरा, बहिरा हुआ कान, पायन से पंगुला हुआ, सतगुरु मारा बान। तो इस तरह से कबीर साहब ने जीते जी मरने की उपयोगिता बताई है और कहा है कि जीते जी मर जाओ, फिर मरना नहीं होगा, फिर इस संसार में दोबारा आना नहीं होगा।
और फिर इस आवागमन के कष्ट से, इन दुखों से छुटकारा हो जाएगा।